गुड इवनिंग दोस्त। आज फादर्स डे है और सभी फादर्स को सत सत नमन। आज हम लोग फादर्स डे के उपलक्ष्य में प्रयागराज में तो एक बाहर निकले थे। तो एक हम लोग जब एक छोटे से शहर से माँ बाप ने सपनों को साकार करने, फादर ने बहुत विश्वास करके इटावा में एक हमारा गांव था उजियानी, भरतना तहसील में। तो भरतना स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस रुकती थी और वो संगम एक्सप्रेस आती थी सीधे संगम की नगरी इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है। तो वो भेजा क्योंकि जो प्रयागराज जो उस समय का इलाहाबाद था वो आईएएस की खान था। इलाहाबाद आना, अगर आपके घर के लोग जो है एफोर्ड कर ले रहे हैं आपका खर्चा और आप इलाहाबाद आ गए, तो ये माना जाता था कि अब आप जो है आईएएस बन के ही निकलेंगे। अगर आईएएस न भी बन पाए तो पीसीएस तो बहुत ही आसान था। जो पहले आता था पीसीएस, जो यूपी पीसीएस होता था, उसका एग्जाम ही नहीं देता था। वो हमेशा इसी में रहता था कि आईएएस ही देंगे। और जब भी आईएएस का रिजल्ट आता था तो मुझे याद है कि जब मैं यहाँ एडमिशन मेरा कहीं और था पीजी में, पर मैं इलाहाबाद आके तैयारी कर रहा था, तो मुझे वो चीज याद है कि 10 जो टॉपर थे उसमें 7 जो है हमारी यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे और शायद फिजिक्स डिपार्टमेंट के कुछ थे, कुछ वहां अटके थे। तो ये पोजीशन थी। तो ये विश्वविद्यालय जो था हमारा, वो ये खान था और इसको जो है पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। तो ये पूरब के ऑक्सफोर्ड में जिसका भी एडमिशन हो जाता था, ये मान के चलता था कि अब शादी इस बात पे हो जाती थी कि अब लड़का जो है इलाहाबाद में पढ़ रहा है तो अभी इसको जो है पीसीएस बनना ही है, आईएएस बनना ही है। और यहाँ आके जो है वो सोचता था जब मुझे रहना ही है तो कोई ना कोई उसकी सफलता के पीछे, कि वो अगर वो सोचता था कि अगर उसका भाग्य काम नहीं किया तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो किसी दूसरे भाग्य की तलाश रहता था, जिसको हम लोग कहते थे कि जो है वो उसका हम सफर। तब इतनी बेईमानी नहीं होती थी, जिससे जो प्यार करता था वो उससे शादी भी कर लेता था। आज की तरीके से बेईमानी नहीं है। पहले जो लड़कियां थी वो किसी एक सफलता की कहानी बनती थी और ये बनता था कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी, जो लोग कहते थे कि किसी महिला का हाथ होता है, किसी लड़की का हाथ होता है, तो वो जो है चीज थी। धीरे धीरे जो है समाज में पतन हुआ, संस्कारों में पतन हुआ और जो महिलाएं सफलता का जो है संबल बनती थी वो अब सफल व्यक्ति को ही तलाशने लगी। तो अब बदल गया है जमाना। पहले वो सफलता की कहानी बनती थी और अब वो पहले से ही सफल व्यक्ति के मतलब सफल व्यक्ति को ही चुनती है। तो इसलिए अब अपने भाग्य से लड़ना पड़ता है। लेकिन तब कहते थे कि हमारे भाग्य के साथ मेरे साथ कोई दूसरा भी भाग्य, और उस भाग्य से लड़ते थे। और जैसे हम जैसे लोग थे जिनको ये इतना तरीके पता नहीं थे या जो चक्कर नहीं लगा सकते थे, और वो लोग जो है इस मामले में फेल हो जाते थे कि हम शास्त्र के चक्कर कैसे लगाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। फिल्म्स के बाद जो है सोचिए बहुत थोड़ा जो है 90 दिन का, करीब करीब कभी कभी 80-85 दिन का ही समय मिलता था। तो उतने में ही जो है हमको सारी मेंस की तैयारी, तो बहुत टफ होता था। 4-4 ऑप्शनल होते थे। सिविल में भी जो है 2-2 ऑप्शनल होते थे। तो 2 ऑप्शनल को तैयार करना बहुत मुश्किल का काम होता था। अब तो ऑप्शनल पीसीएस में खत्म कर दिए, सिविल में भी एक ऑप्शनल खत्म कर दिया, थोड़ा सफर आसान हो गया। लेकिन तब का जो है आईएएस या पीसीएस बनना बहुत कठिन काम था। तो उसमें जो है फिर यहाँ जो है जब कोई पार्टनर बन जाता था तो उसको एक ही चीज पसंद आती थी, वो सबसे पहले उसको ले आता था और वो ले आता था देहाती रसगुल्ला। ये सीएमपी के सामने देहाती रसगुल्ला, उसकी जो है जो बहुत अच्छा रसगुल्ला उसका होता था, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सा, आप देख सकते हैं रसगुल्ले को, बहुत बड़ा रसगुल्ला रहता था इसका। और ये तो अभी मैंने खा लिया तब तक मेरे पास विचार आया कि चलिए आपको भी अपनी बचपन की यादें जो है, स्मृतियां साझा करते हैं। तो वहां एक देहाती रसगुल्ला था, वहां एक देहाती आदमी था जो ये रसगुल्ले को बनाता था। वो सुबह 4 बजे उठता था और साइकिल लेके पूरे इलाहाबाद के देहात के जितनी खोआ मंडी होती थी वहां वो चक्कर लगाता था और सबसे अच्छा जो खोआ उसको मिलता था उसको वो जो है लेके और फिर इतना घोटता था, इतना फेंटता था उसको कि रसगुल्ले जो है जीभ पे रखो और पार हो जाते। तो ये अब वो देहाती मर गया, लेकिन उसकी दुकानें आज भी हैं। 2 दुकानें हो गई उसके
मैंने देखा कि जो पहले एक दुकान थी पुरानी, नई दुकान भी बन गई है। पर सबसे बड़ा जो आपको प्यार का जो तोहफा था, जो आप अपने पार्टनर, आप अपने हमसफर या अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाना चाहते हैं, तो वो था देहाती रसगुल्ला। बस ये खिला दिया, आपकी दोस्ती पक्की, प्यार पक्का, ये मान के चले जाता था। और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती थी वो लेटे हनुमान जी पर हम लोग भरोसा करते थे कि अब हमारी किस्मत, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं अपने भाग्य से अगर न लड़ पाया तो मुझे आशीर्वाद दे देना, अपने भाग्य से मेरे ऊपर कृपा कर देना ताकि मैं सफल हो जाऊं। तो किसी को बजरंगबली लेटे हुए हनुमान जी का सहारा था और किसी को गर्लफ्रेंड के भाग का सहारा था। कोई ना कोई किसी ना किसी सहारे पर ही टिका हुआ था। कंपटीशन बहुत हार्ड था। हर व्यक्ति जो है यहाँ जो आ जाता था वो पीसीएस के लेवल का ही होता था, इससे कम कोई आता ही नहीं था। तब पीसीएस सब नहीं देते थे, वही देते थे जो जानते थे कि हम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो है, जब हम लोग जो है हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करके मंगल को लौटते थे, तो उसी के रास्ते में जो है, यूनिवर्सिटी के रास्ते में उधर से होते हुए आते थे और वहां ये जो है हम लोग रसगुल्ला खाते थे। जो लोग भी आज इलाहाबाद के लोग जो है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए प्रशासनिक पदों पे, वो जरूर जानते होंगे कि देहाती रसगुल्ला का क्या महत्व होता था। गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मैं उसके नाम का भी 2 रसगुल्ले में खा जाता था। रसगुल्ले तो देश में कई जगह प्रसिद्ध है, लेकिन इस रसगुल्ले में जो है हम लोगों की जो है, जब जीवन में हम लोग जो है अपने सफलता के महल तामीर करने की जुगत सीख रहे थे, तब ये रसगुल्ला जो है हमारे जीवन का आधार बना। और इसको मुझे इतना पसंद था कि एक ये रसगुल्ला, और कोई बहुत घर का जो है कोई हाई फाई व्यक्ति अगर कोई रिलेशन में आ जाता था तो एलचिको की कॉफी, यही 2 जगह थी। बाकी जो है कॉफी हाउस में पूरे दुनिया की, देश दुनिया की जितनी भी, किसी को आपको किसी पॉलिटिशियन से मिलना, किसी छात्र नेता से मिलना, तो शाम को कॉफी हाउस में चले जाइए, वहां सब मिल जाते थे। तो रसगुल्ले बहुत हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जो देहाती रसगुल्ले में जो हम लोगों की स्मृतियां बची हुई हैं, जो हमको जो है लेटे हुए हनुमान जी की जो आस्था आज भी है कि वो जो चाहते हैं वो होता है। जब हम आए बचपन में तो हम लोग कोई कंपटीशन नहीं देते थे, कोई जो है मतलब आज भी कभी हम लोग जो है ट्रांसफर, पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सब नहीं सोचते हैं। बजरंगबली पे छोड़ देते हैं, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए कभी लाइफ में असफलताओं में हम लोग बिखरे नहीं, हमेशा निखरे। इसलिए भगवान का भरोसा था कि उसने अगर जो है मुझे असफलता दी है तो आगे चल के वो कोई अच्छी चीज देगा। तो ये जो एक आस्था थी भगवान के अंदर, वो आस्था जो है मुझे कभी उसे मुझे टूटने नहीं दिया। कितने भी संकट आए तो मुझे लगा कि ये कहीं गलती हो गई है और शायद हनुमान जी प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमको ये कष्ट दे रहे हैं। और जैसे ही जाते थे हम उनसे कहते थे कि अब मुझे कष्ट से दूर कर दो। अगर हम याद भी कर देते थे तब भी जो है वो कष्ट दूर हो जाते थे। तो ये एक आस्था से जुड़ा हुआ है ये चीज। आज मैं बहुत दिन बाद जो है इस रसगुल्ले का जो है फिर से अपनी स्मृति, तो मैं इसको पैक करा के लाया था। इसमें पैक करता है वो, तो वहाँ भीड़ थी, वैसे वहाँ खाने में बहुत मजा आया, लेकिन अब अकेले ही खाना था तो मैंने कहा चलिए ले चलते हैं, तो पैक करा के लाया इसको। और एक रसगुल्ले को मैं टेस्ट भी कर रहा था। तो ये रसगुल्ले की जो स्मृतियां हैं प्रयागराज की जो है, और जो यहाँ के बचपन में जो जिसमें 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में जो जिंदगी की उड़ान भरने का जो रनवे था, वो रनवे जो है वो 10 बाई 10 का कमरा, वो चारपाई और कमरे में रखा हुआ कुकर जो काला हो गया था शायद क्योंकि ठीक से मांज नहीं पाते थे, मांजने की कला जो है नहीं सिखाई थी। पर कुकर का आविष्कार भले ही फ्रांस में हुआ हो, पर कुकर में जो है एक ही कुकर में एक ही समय में दाल, चोखा और भात बने चावल, इसको बनाने की जो कला थी वो यही सिखाई। दाल बनाते थे, उसी में आलू जो है डाल देते थे, बाद में उसको उसी से चोखा बन जाता था, और उसके बाद जो है उसी में एक छोटे से लोटे में जो है चावल रख देते थे, वो चावल पक जाते थे। 15 मिनट में सब काम हो जाता था, बस रोटी सेकनी होती थी, जल्दी जल्दी रोटी सेक के तैयार हो जाते थे। तो फिर वही मंजिल, यहाँ इस तरह का माहौल था कि अगर आप बुक खरीदने जाएं या यूनिवर्सिटी के आसपास जो है सैकड़ों जो है पुरानी
किताबों की दुकानें थी, जो सफल हो जाते थे वो उनको अपना बेच देते थे वो किताबें, और वो लोग खुद ही बता देते थे कि बाबूजी ये किताब पीसीएस के लिए, ये आईएएस के लिए। मतलब इलाहाबाद जो है वो एक नगरी थी, एक प्रशासनिक अफसरों की खान थी, कि जहां का दुकानदार, दूध वाला, चाय वाला भी बता देता था कि पीसीएस का रिजल्ट कब निकलने वाला है, पीसीएस में कौन सी बुक इस समय चल रही है, पीसीएस में ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट इस समय आगे चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पीछे चल रहा है। क्योंकि तब ऑप्शनल का बहुत महत्व होता था और 4 ऑप्शनल लेने पड़ते थे, बाद में 2 हुए, फिर ऑप्शनल खत्म कर दिए। तो ये जो है कहानी एक जीवन की, और उस जीवन से जुड़ा हुआ ये प्यारा सा रसगुल्ला इसमें जो है ये याददाश्त बन के आज भी जो है सामने है। और आप लोग सब ठीक हैं। जय हिंद, जय भारत।